किसी मित्र ने किसी ने बताया कि कभी वृंदावन गए हो, एक बार हमारे साथ चलो, घूम के आ जाना, मत सुनना सत्संग, केवल देख आना। नहीं नहीं नहीं, पैसा हम लगा देंगे, हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। और वो एक बार किसी की प्रेरणा से वृंदावन, सकृत माने होता है एक बार, सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। जैसे तीर्थों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होने लगते हैं, और कहीं अवगाहन करे तीर्थ स्नान संयम पूर्वक, तो फिर पाप की प्रवृत्तियों पर भी प्रहार होने लगता है। फिर ये तो धाम है, अब वो धाम आया, बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल भाव नहीं था, घूमा, यहां की वायु, यहां की रज उड़कर उसको लगी, यहां के वासियों के दर्शन हुए, पाप कम हुआ। अब उसके हृदय में पश्चाताप शुरू होगा। पाप कम हो रहे हैं उसका परिचय है तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। हृदय में ऐसा लगने, संत भगवंत धाम आदि की, सत्संग आदि की कृपा का स्वरूप यह है कि आपके सामने आपके दोष आ जाएंगे और आपको जलन पैदा हो जाएगी। धिक्कार है यार, हमारे जीवन को कैसा गंदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये जानो, ये चमत्कार हो रहा है, धाम का चमत्कार, संत का, संत के वचनों का, कि आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगे और फिर वो बर्दाश्त ना हो कि आप नहीं, बहुत हो चुका। ये पवित्र हृदय में स्फुरित, अर्थात उसका पवित्र हृदय हुआ और उसने किसी एक तृण में, घास में श्रद्धा कर लिया वृंदावन की। बड़ी अद्भुत बात है। किसी लता में, किसी वृक्ष में श्रद्धा कर, ये धाम के वृक्ष हैं, हृदय से लगाया, थोड़ी देर बैठ गया उनके नीचे, कह रहे हैं वंदेत, उसकी वंदना की, किसी लता की, किसी की भी। अभी यहां प्रभु की नहीं कह रहे कि बिहारी जो पहुंच गया या किसी संत की वंदना की, ऐसा नहीं कह रहे, किसी लता पता घास तृण। तो ये लता पता कौन है? उद्धव आदि महापुरुष। ये लता पता बनना चाहते हैं, वो कहते मेरी आशा है कि मुझे तृण औषधि गुल्म लता कुछ वृंदावन की बना दी जाए। तो सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। जे ही उसने किसी एक वृक्ष पर, एक लता पर, और कहीं बिहारी बिहारी पर, या कहीं भगवत प्रेमी महात्मा पर, फिर क्या होगा? पर यहां कह रहे केवल एक लता पता, उसका और कोई ज्यादा भाव नहीं, क्योंकि दूसरे से प्रेरित होके आया, और जे ही धाम, तो उसको जलन पैदा हो जाएगी। कितना मैं गंदा हूं, कितना मेरे अंदर गंदे विचार हैं, क्या मैं भी कभी पवित्र हो सकता हूं? किसी वृक्ष को ऐसे पकड़ के हृदय से लगा लिया, प्रणाम कर लिया। तो श्रीपाद कह रहे स तत्प्राणस्योच्छृंखल, जब उसके प्राण निकलेंगे, निखिल सकते करुणया, अखिल शक्तियों के स्वामी करुणा करके, ध्रुवम, ध्रुव शब्द बोल रहे हैं, यह अकाट्य सत्य है। जब ध्रुव बोला जाए तो अकाट्य सत्य। ध्रुवम देहश्यांते हरिपद मलभ्यंच लभते। निश्चित देह पतन होने के बाद, शरीर छूटने के बाद, वो हरि के परम पद को प्राप्त होगा। कौन? भजनानंदी नहीं कह रहे, दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये। गंदी बातों में, गंदे विषयों में जो निष्ठा पूर्वक, जैसे भक्ति की निष्ठा होती, कभी हम बुरी बात नहीं सुन सकते, ऐसे उसकी निष्ठा है, कभी सत्संग नहीं सुन सकते, कभी नाम जप नहीं कर सकते, कभी तीर्थयाटन नहीं कर सकते, कभी भगवत आस्तिकता नहीं है। पर वो संयोग से वृंदावन आ गया, एक किसी लता तृण पर वंदना कर दी, आलिंगन कर लिया, तो बोले ध्रुवम, विश्वास करो, देहस्यांते, शरीर छूटने के बाद, हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरि के परम पद को प्राप्त होगा, ये उसे परम लाभ होगा। ये वो महापुरुष हैं जिनके वचन भगवान नहीं काट सकते, और है भी महामहिम वृंदावन धाम, ऐसा ही है। अब यहां
श्रीपाद कह रहे कि थोड़ी सावधानी कर लो, यहां आए हो तो नो श्रणवन नैव ग्रहणन शकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। ये शास्त्रों बार चर्चा की गई सत्संग में कि यहां एक बात से तुम केवल बच जाओ, किसी की निंदा करना, सुनना, दोष दर्शन देखना, ये यहां से तुम बचा ले जाओ अपने को। बकाया देख लो, खुद वृंदावन की महिमा सुन के समझ लो कितना कृपालु वृंदावन। पर नाम जापक, धामवासी, प्रिया प्रीतम उपासी, अगर आप इनकी निंदा करते हैं, देखो खेती में भी समय लगता है। जब आप फसल बोते हैं तो कुछ काल के बाद ही, ऐसे ही जैसे कोई निंदा कर रहा तो तत्काल उसके शरीर में आग थोड़ी लग जाएगी। लग गई आग, उसके सुकृतों में आग लग गई, जो पुण्य है वो नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे उसका पतन शुरू होगा, और जब वो निंदा का जो पाप फैलाएगा फिर उसे कोई नहीं। कौन देखता है किसको? वर्तमान को तो देखा, किसने गाली दी, लेकिन अब परिणाम जब आएगा, यहां भी मुकदमा चलता है तो 10 वर्ष लगता है। बड़ी सरकार है। ऐसा ना समझो कि देखो उसने अवहेलना की, निंदा की, उसको कोई मतलब तत्काल आग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, समय पर उसको उस अपराध का दंड भोगना होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है वाणी का, जो दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ अल्पज्ञ लोग अज्ञान से घिरे हुए, जो अपने को परमार्थ से युक्त समझते हैं, वो अपने ही गुरु को सर्वत्र ना देख पाने के कारण वो अपने गुरु को एक सीमा में, एक शरीर में बांध लेते हैं, और संतों की उपासना की, भक्तों की, महापुरुषों की वो निंदा करते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने गुरु की बढ़ाई कर रहे हैं और सबकी निंदा कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम समझ नहीं पा रहे, तुमने गुरु को माना ही नहीं। यदि अपने गुरु को माना होता तो जान जाते, मान के जानना होता है, और जब जान जाते तो आप यही जान पाते, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम हेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे। तुमने अपने गुरु को क्या माना? एक व्यक्ति। और संतों को, भगवत मार्ग के पथिकों को क्या माना? नाटक। तो तुम्हारी बुद्धि क्या है? भ्रष्ट, तुम्हारी निंदनीय बुद्धि है। गुरु तत्व का उपासक ऐसा नहीं होता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे हैं सद्गुरुदेव। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे सबकी आत्मस्वरूप मेरे गुरुदेव विराजमान है, सब में भगवत भाव। तो अपने गुरुदेव की निंदा कौन करता है? जो महापात की दुर्गति को प्राप्त होने वाला होता है वो करता है। बोले हम अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, तो आपके ही गुरु तो सर्वत्र विराजमान है। अगर ये ज्ञान नहीं तो गुरु काहे को बनाया? फिर गुरु की शरणागति क्या हुई? फिर गुरु का पक्षपात क्या हुआ? यदि अपने गुरु को असीम नहीं जान सके, एक शरीर में बांध करके और अन्य शरीरों में विराजमान गुरु आत्मस्वरूप से उनकी निंदा, उनकी अवहेलना, तो तुम अपने ही गुरु की अवहेलना कर रहे हो। तुम अपनी ही बुद्धि को उपहासास्पद बना रहे हो। ऐसे लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं। अब परिणाम की तरफ उनकी दृष्टि नहीं, और वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं, तो लगता है देखो वो निंदा कर रहा है, उसको क्या मिला? कुछ तो नहीं बिगाड़ पाए। नहीं, फसल में समय लगता है, समय का इंतजार करो। फिर तुम्हारी अल्प दृष्टि, इसलिए तुम देख नहीं पाओगे कि मरने के बाद इसको क्या परिणाम मिलता है, आगे इसको क्या परिणाम। और अभी वर्तमान में उसका हृदय जल रहा है। कितना अशांत है। जब किसी के मुख से किसी की निंदा निकलती है तो उस समय उसके हृदय को देखो, कितना कलुषित और जल रहा है वो, तब वो ऐसा बोल रहा है।
तो क्या गुरु कृपा, गुरु निष्ठा, गुरु भाव का ये फल होता है? इसका मतलब आप तुम अपने गुरु के नहीं हुए, तुम अपनी गुरुवाणी को नहीं समझ रहे हो, गुरुदेव जो बोल रहे हैं उसे नहीं समझ रहे। अगर समझते तो सर्वत्र अपने गुरु का दर्शन कर। गुरु असीम है, अनंत है, कहीं भी जाओ आकाश मिलेगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु का वर्ण करने के बाद हृदय जल रहा है, मतलब तुम कहीं ना कहीं आज्ञा उल्लंघन कर रहे हो। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम मान अपमान राग द्वेष हानि लाभ, इस सबसे अतीत तत्व है गुरु। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो आकाश के सदस्य सर्वत्र विराजमान है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, उस गुरु को जब पहचाना जाता है तो तत्त्वम असि, तुम्हारे हृदय में भी वही बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में तत्त्वम असि, वो आत्मस्वरूप गुरुदेव तुम्हारा भी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद एकम, वो एक है, सर्वत्र एक है। नित्यम, वो अविनाशी है, वो विनाशी नहीं। हमारे गुरुदेव की महिमा जब हमारे हृदय में प्रकाशित होगी तो न जड़ दिखाई देगा, न चैतन्य दिखाई देगा, केवल गुरुदेव दिखाई देंगे। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास ही या प्रतीत। प्रतीत माने विश्वास। हमें विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में हैं, संत महात्माओं के रूप में हैं। तो नो श्रणवन, ऐसे पुरुष की वार्ता नहीं सुननी चाहिए जिसमें किसी की निंदा की गई हो, किसी संत की, किसी ग्रंथ की, किसी भी पंथ समुदाय की, किसी भी संप्रदाय की। नहीं भाई, सब एक ही परम तत्व की उपासना के भाव अलग अलग है। कोई निर्गुण, कोई निराकार, कोई सगुण साकार, कोई नाम रूप लीला धाम, जो जैसा भाव। मेरे प्रभु इतने कृपालु है कि ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तुम जैसा भाव करोगे वैसा प्रभु आपके दर्शन में आने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे नो श्रणवन, तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं सुननी है। कान में अंगुली डाले हट जाए वहां से, राधा 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 राधा। यदि ये स्वभाव बना रहा ना, हृदय की मात्सर्यता ईर्ष्या प्रबल होने पर, अच्छा बोला है, ठीक है, वो ऐसा ही है, तो तुम्हारे परमार्थ या अंतःकरण में भगवत भाव ये नहीं। सच्ची अनुभव की बात, जब आप सिद्धांत से थोड़ा भी विलग होंगे तो चिंतन की धरा उतर जाती है। वो चिंतन ही नहीं होता जो आनंद प्रदान करने वाला। जैसे आप धर्म विरुद्ध भोगों को भोगे, पापाचरण करें, तो आपका चिंतन इतना गिरी दशा में आ जाएगा कि आपको ये बातें सब जलाने वाली बनेगी। आप भागोगे कि मुझे नहीं सुनना, ये सब नाश करने वाली बातें, ऐसा लगने लगेगा। हाँ, जो तुम्हारी कुमार्गगामी प्रवृत्ति है ना, उनका ये नाश करने वाली, और तुम उनका आदर करते हो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जो सतमार्ग में चलता है तो एक एक शब्द उसे अमृत जैसा लगेगा। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो हमारे चिंतन की धरा तत्काल गिर जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब आप बिल्कुल ठीक से चलोगे तो आपकी चिंतन की धरा ऊंचाई की तरफ होने लगेगी। और जहां आप अपराध करोगे या पापाचरण करोगे तो ऐसी जगह चिंतन आके टिक जाएगा जहां बहुत अशांति, क्लेश, चिंता, माया का जाल, प्रपंच घेर लेगा, निकलने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जब आप ठीक आचरण से चलोगे तो आपका चिंतन ऐसी प्रफुल्लता, आनंद, निर्भयता, निःशोक, निश्चिंतता, ये ऐसे दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। हमारी प्रार्थना मानो, आनंद के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर आप गलत आचरण करके, गलत चिंतन करके आप अपनी धरा बहुत गिरा लेते हैं अंतःकरण की। फिर ऐसे निराश, उदास, हताश, वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। नो श्रणवन, एकदम आदेश कर रहे हैं, सुनना ही नहीं।
पूज्यपाद श्री उड़ी बाबा जी महाराज एक भक्त का उदाहरण देते हैं कि उनके पास जहां कोई प्रभु से बिलक चर्चा करने लगता, वो कान में उंगली डालते, जोर से बोलते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भाग पड़ते वहां से, सुनना ही नहीं है। नो श्रणवन,